कौन है? हाँ ना? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे हम लोग फुल रेडी हैं निकलने के लिए, घर जाने के लिए पूरी तैयारी हो गई है। तो बस अब निकलते हैं। हाय गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो गाइज़, वी आर रेडी, हम रेडी हैं और सारा सामान वामान कार में रख लिया है। बस चलते हैं मम्मी के घर। वैसे लेट हो रहा है, 3 बजने वाले हैं, बस 15 मिनट बाकी है और सब रेडी है। बच्चों को मैंने रेडी कर दिया, मैं भी रेडी, सामान रेडी। एंड मैंने ये डाला है बहुत ही बढ़िया टाइगर प्रिंट का टॉप और बहुत अच्छा है जीन्स। और कुछ मैं ऐसी लग रही हूँ, वॉच पहना है। तो चलते हैं मम्मी के घर, फिर वहाँ से सबको मिलाते हैं आपको। और सुबह के सारे काम वाम हो गए हैं, सारे काम वाम होके फिर हस्बैंड चले गए शॉप पे। उसके बाद मैं हो गई थी रेडी, अपना बच्चे रेडी हैं, कर दिया। बस मोबाइल देख रहा हो। ये थोड़ी देखो, देर में हम ये लोग बाबू, निकल जाएंगे। खाना पीना खा लिया और दीदी को बुला लिया था, बर्तन वर्तन वॉश कर दिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारा सामान वगैरह रखा और निकल गए। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि मतलब फटाफट हम लोग पहुँचे। क्योंकि अभी जब से भाई की बेटी हुई है तब से हम लोग नहीं देखे उसको। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उसको देखने, क्योंकि वो दिल्ली में हुई थी। तो 3 मंथ तो वहीं पे बीता। फिर अभी दिवाली के पहले ही वो लोग आए, लेकिन फेस्टिवल पे काम इतना ज़्यादा होता है ना कि हम जा नहीं पाए। तो बस उसी जाने का बहुत मन था। तो ये हुआ कि चलो सैटरडे संडे, मतलब संडे ऑफ होता है तो सैटरडे को निकलते हैं, संडे को फिर वापस आ जाएंगे रात में। तो संडे को छुट्टी भी होती है बच्चों की। तो देखिए, फिर मैंने ज़्यादा कुछ रास्ते का शूट नहीं किया। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर जाके इतनी खुशी हो रही थी ना। उसके बाद मिले न्यू बाबू से। ये देखिए, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी, इतनी मतलब डॉल जैसी, मैं क्या ही बोलूँ। देख के मतलब इतना ज़्यादा इसको हम लोग खिलाएं, इतना ज़्यादा खिलाएं कि पूछो ही मत। बहुत ही क्यूट है, मतलब बिल्कुल छोड़ने का मन नहीं। बारी बारी सबका नंबर लगा हुआ था कि हम लेंगे। बहुत ही छोटी सी क्यूट सी, अभी 3 मंथ की है ये। और देख के मज़ा आ गया। और वो बड़ी वाली भतीजी है मेरी, त्रिशा, वो भी बहुत क्यूट है। तो सब बच्चों को खिलाया। और ये देखिए मेरा बड़ा बेटा, मतलब उसको लेने के लिए बहुत एक्साइटेड है, लेकिन पहले मैंने उठाया। अब बारी बारी सब लोग लेंगे, सबका नंबर लगा हुआ है। तो बहुत ही खुशी हो रही थी। और मम्मी पापा से भी मिले सबसे। और ये सो के उठी थी ना, इसलिए इसका थोड़ा सा मूड अपसेट था। और ये देखिए छोटा, मतलब विशु को भी देख के इतना एक्साइटमेंट हो रहा था ना कि पूछो मैं। उसको भी लग रहा था कि मुझे दे दो, हम भी खिलाएंगे। लेकिन वो बहुत छोटा है, हम लोग मतलब देखते रहते हैं कि कहीं बच्चा है, गिरा ना दे, कुछ ना कर दे। तो ये देखिए भाभी भी आ गई, फिर हम लोग से मिली। फिर उसके बाद मम्मी और भाभी दोनों लोग नाश्ता वास्ता लगाने लगी और हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातचीत कर रहे थे। और उधर मेरे पापा जो हैं बाटी चोखा का प्रोग्राम करेंगे आज, मतलब बाटी चोखा बनाएंगे बाहर, जो उपले कंडे में बनता है वो बनाएंगे। तो उधर तैयारी कर रहे थे। तो भाई सारा सामान कार से निकाल के अंदर ले आ रहा था, जो मैं इस छटंकी के लिए, मतलब इस छुटकू के लिए लेके आई हूँ सारी चीज़ें। वो सारा हम लोग अंदर मंगाए। अभी उसका भी उसको पहनाना है, मतलब जैसे काजल रस्म होता है छठी मारे, मतलब छठी नहीं होता यहाँ पे, काजल रस्म होता है। तो काजल रस्म में मैं थी नहीं, ये लोग दिल्ली पे थे तो वहाँ नहीं जा पाई थी। तो आज ही मैं सारा काजल वाजल लगा के जितना भी सामान मैं लाई हूँ, आज मतलब उसको पहनाऊँगी, दूँगी सारी चीज़ें। और ये देखिए अपने फूफा के साथ, हाँ खिलाओ बोलो। लग रहा था पहचान उनको। ओए कौन है? उसके बाद फिर बच्चों को खिलाने में फिर मम्मी और भाभी दोनों लोग लग गई। और ये मंदिर हमारी छोटी सी मायके की, बहुत ही प्यारी सी। तो फिर ये नाश्ता वास्ता लगा रहे थे, मतलब फुल तैयारी में लगे हैं नाश्ता वास्ता देने में। तो दोनों सास बहू लग गई थी सारी तैयारी करने। वैसे भाभी लगा दी थी सब, बस मम्मी ले जा के दे रही थी। और इनको देखिए, छुतकू को मैं लेके आई थी, क्यूट सी हैं बहुत। और बिल्कुल मन ही नहीं भरा था, इसको देख के मन कर रहा था खिलाया जाए। कहे
और नाश्ता वास्ता कर लिया। तब तो पापा कर रहे थे तैयारी, क्योंकि जो बैंगन और आलू टमाटर होते हैं ना वो भुनने में टाइम लगता है कंडे में, और कंडी में ही बनता है हमारे यहाँ। उपले भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हम लोग तो कंडी ही बोलते हैं, गोबर का जो बनता है। तो पापा उधर मतलब रख दिए थे, आलू उलू पक रहा था, तब तक हम लोग इधर पूरी तैयारी कर रहे थे। ये सारा सामान मैं ले गई थी अपनी भतीजे के लिए, और कपड़े वगैरह, और उसके लिए मिठाइयाँ और खिलौने कुछ, और भाभी के लिए साड़ी, भाई के लिए टी शर्ट, मतलब सारी चीज़ें लेके गए थे। और उसको चेन वगैरह, हाथ का पायल सब लेके गई थी। तो मैं बोली थी आज मैं सारा चीज़ को पहनाऊँगी, जो मेरा मुझे अच्छा लग रहा है ड्रेस वो मैं इसको पहनाऊँगी। तो मैं आज ये वाइट वाला ड्रेस फ्रॉक जो ले गई हूँ, अब बिल्कुल बॉर्बी डॉल जैसे फ्रॉक है, इसको पहनाऊँगी, रेडी करूँगी। तो ये सारा सामान पहले लगा दिया है, और अपनी बड़ी वाली भतीजी के लिए भी ले गई थी, मतलब उसको फील ना हो कि बुआ मेरे लिए नहीं लाई, तो उसके लिए भी एक सेट कपड़ा ले गई थी मैं। अभी पहले इसको रेडी कर देते हैं। और ये सो रही थी, जब आए थे जग रही थी, तो खिलाए हम लोग सो रहे थे, मैं डांट रही थी कि चुप हो जाओ अब। और ये देखिए इसको, मतलब तभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, भले ही कितनी हैवी हो, लेकिन एक बार थोड़ा सा लगता है ना कि आराम से पहनाएं उसको। तो मैं सारा न्यू अंडर गारमेंट्स वगैरह जो थे सब न्यू लेके गई थी, तो मैं सोच रही थी सब पहना देती हूँ उसको, पहना के फिर रेडी करके, और तब वीडियो वगैरह थोड़ा सा शूट करूँगी इसके साथ। अभी मैं शॉर्ट्स में भी शेयर करूँगी, आप वहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ पे आप शॉर्ट्स में भी प्यार दे सकते हो। उसके बाद मैंने कर दिया बाबू को रेडी, फिर काजल ओजल लगाया, इसको काजल लगा के टीका लगा दिया, हेयर बैंड वगैरह लगाया। और इधर बाबू रील के लिए शूट कर रहा था, तो उसको मैंने सारा अपना सामान जो ले गई थी बाबू के लिए वो पहनाया, चेन, पायल और कंगन, और पहना के पूरा रेडी करी थी। मतलब इसको जगा रहे थे, लेकिन जगने बच्चे होते ना, छोटे होते हैं, तो वो ज़्यादातर सोते ही रहते हैं, बस उठा रहे थे, उड़ जा रही थी, मतलब थोड़ी देर उठ रही थी फिर सो रही थी। तो बहुत ही क्यूट सी लग रही थी, वाइट ड्रेस में तो सच में बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सारा सामान इसको पहनाने के बाद, लेकिन सो ही रही थी, उठ ही नहीं रही थी, कितना भी उठा रहे थे हम लोग। तो हो गई ये फुल रेडी, बुआ ने जो रस्म होता है अपना कर दिया, मैंने सारा रस्म अपना कर दिया। और आज काजल रस्म भी हो गया सारी चीज़ें। और यहाँ पे कुछ वीडियो फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी, फिर बाबू की करी, टीका लगा के आरती करी इसकी। और पूरा रस्म करने के बाद फिर उसके बाद लास्ट में रह जाता है वही फ़ोटोज़ वीडियोज़, और फिर थोड़ी सी सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनाने के बाद सब बारी बारी इसके साथ ना वीडियो और पिक ले रहे थे, क्योंकि इतनी क्यूट लग ही रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। और बस लेकिन बस यही था कि सोई पड़ी थी। सब लोग बहुत खुश थे और देख रहे थे अच्छे से। और मतलब एक घर में रौनक सी आ जाती है ना, जैसे कुछ करो तो छोटी सी चीज़ करो लेकिन बहुत अच्छी सी लगती है। और मैं इसके लिए ले गई थी प्यारी सी बूट वाइट कलर की, फिर मैंने उसको पहनाई, भूल गई थी पहले पहनाना, फिर मैंने उसको भी पहना दिया। अभी तो वैसे इसको बहुत बड़ी आ रही थी, भी थोड़ा जब हल्की सी बड़ी होगी ना तो सही आएगी, बाकी फ्रॉक वगैरह एकदम सही था। उसके बाद फिर इसको पहनाने के बाद मम्मी पापा सब लोग के साथ वीडियोज़ वगैरह शूट करा हमने। फिर मैंने किया अपनी बड़ी वाली भतीजी को रेडी, तो इसके लिए ये वाला ड्रेस लेके गई थी, इसका भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें लेगिन भी है, जैसे ठंड आ रहा है ना तो लेगिन बच्चों को इनर और पजामे पहना सकते हैं। तो इसको भी मैं ड्रेस वगैरह पहना के इसके लिए भी पायल वगैरह लेके गई थी, लेकिन थोड़ा सा छोटा पायल हो गया इसका, मतलब एकदम कसा सा आ रहा था। लेकिन पापा की शॉप है ना तो उसको चेंज कर लेगी, तो उसको रेडी कर दिया मैंने। और इसमें मैंने पूछ रही थी इससे काजल लगाओगे, तो बोल रही थी हाँ इसको मैंने काजल लगाया। वही हम लोग हंस रहे थे कि हाँ देखो काजल लगाने को रेडी है, वैसे तो काजल नहीं लगाती थी, मैंने काजल लगाया, किस्सी दे रही थी, बोल रही थी सबसे ज़्यादा खूब लगाती पूरा, और बच्चों को होता है ना। और इतना खुश थी कि ना पूछो ना, पापा एक चैन ला के भी दे दिए।
इसको भी पहना दो, उसको पहना दिया मैंने। फिर इनको देखिए अपनी दादी के साथ खेल रही थी, तो एंजॉय करी थी। और बस यही सोए जा रही थी और पूरा रस्म वगैरह हो गया। ये भी लंबा है नहीं, ये सही है। बहुत मजा आया मायके में जब जाने की अलग ही खुशी होती है ना, वहाँ जाके मतलब अच्छा फील होता है। तो लोड नहीं होता कोई काम का, अच्छे से एंजॉय करो। उसके बाद एक सरप्राइज़ जो मुझे मिला ना, मैं क्या ही बोलूँ। सारा रस्म करने के बाद मम्मी पापा भाई भाभी ने जो सरप्राइज़ प्लान किया था ना, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट, मतलब बेस्ट गिफ्ट था, मतलब क्या ही बोलूँ। मतलब कि भतीजी के होने की खुशी में इन लोगों ने मुझे बैंगल पहनाया गोल्ड का। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी ये बैंगल देख के। मतलब मुझे ना शौक भी है ऐसे डेली हाथ में बैंगल डाल के रखना, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि बस मैं डेली में एक बैंगल डाल के रखूँ हाथ में। तो मम्मी पापा ने अपने हाथ से बनाया। सबसे अच्छी चीज़ ना, मेरे पापा ने इसको अपने हाथ से बनाया हुआ इस बैंगल को। तो भाई भाभी यहाँ पे पहना के जो रस्म होता है ना, वो पूरा कर रहे थे। और इतना मतलब दिल खुश हो गया ना देख के, मैं क्या ही बोलूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा फील हुआ, बस इतना ही कह सकती हूँ। बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मतलब हाथ में। और उसके बाद फिर सारा करने के बाद फिर भाभी और पापा उधर आलू वालू भून के दे दिए थे ना। फिर ये अंदर का काम, मतलब फिर जैसे चोखा बनाना, आटा गूंदना और बाटी की जो स्टफिंग तैयार करना ना, ये सब भाभी अंदर किचन में कर लेती हैं और पापा भून के दे देते हैं। अब बाकी जो बाटी सेकने का काम होता है, वो मम्मी पापा दोनों मिलके ही करते हैं। मम्मी बना के भर भर के देती हैं और पापा सेकते हैं। फिर मम्मी सबको घी लगा लगा के मतलब मस्त देती हैं खाने के लिए। तो ये स्टफिंग रेडी है और आटा भी रेडी हो रहा है और बस चोखा बनाना है। और सैलेड मैंने कट कर दिया था क्योंकि इधर उधर घूम रही थी। मैंने बोला लाओ जल्दी से सैलेड कट कर दूँ। तो सैलेड में खीरा, प्याज, टमाटर और नींबू मिर्च यही कट करना होता, तो फटाफट मैंने बारीक बारीक करके कट कर दिया था। और इधर देखिए पापा पूरा उसको सेकने में लगे हैं। मतलब अभी ये जब थोड़ा सा हो जाएगा ना, तो इसमें बाटी सेकना स्टार्ट कर देंगे। तब तक उधर चोखा वगैरह भी बन के रेडी हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए पापा ने बाटी बनाना, कुछ पापा ने हम लोगों ने सादी बाटी बनवाई थी। मतलब जैसे सादा रोटी जैसे मोटा मोटा करके, बहुत अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है खाने में, इतना टेस्टी लगता है ना। घी और नमक लगा के खाने में क्या ही बताऊँ, बहुत टेस्टी। और बाटी चोखा पापा के हाथ की, मतलब घर जाते हम लोग ना तो एक बार ज़रूर बनता है, खासकर ठंड के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इधर देखिए मम्मी बाटी अंदर उठा ले आई थी झाड़ के और घी लगा रही थी। फिर हम लोग बोले चलो बाहर ही बैठते हैं, वहीं पर लगाओ, वहीं खाते पीते हैं तो वहीं मज़ा आएगा। तो फिर हम लोग सारा बाहर उठा के लेके चले गए थे। और ये देखिए बाटियाँ, इसको मतलब साफ़ करके घी लगा के देना होता है। तो ये चोखा रेडी है क्या? और सैलेड भी कट कर दिया था, सैलेड भी रेडी है। और गाइस यहाँ पे देखो इन पूरे लोग बच्चे खा रहे को बाटी सर्व किया। और ये है ना बड़े पापा की पोती, मतलब मेरे कज़िन ब्रदर की लड़की है, तो वो भी खा रही थी। फिर इधर सब लोग खाने के लिए बैठ गए। हस्बैंड सबसे पहले हस्बैंड को बैठाया गया खाने गरम गरम। फिर भाई भी आ गया, मम्मी भाई का भी प्लेट लगा रही थी। अब भाई भी खाएगा, उसके बाद फिर मैं भी खाऊंगी। और मैं भाभी भाई और हस्बैंड सब लोग खा लिए। और सब बस मम्मी लगा लगा के दे जा रही थी, पापा बनाए जा रहे थे। मतलब कभी कभी ये भी बहुत अच्छा लगता है ना, मम्मी पापा से बना बना के दिए जाते हैं। बहू बेटे मतलब बेटियां सब खाती हैं। उसके बाद ये लास्ट में सब लोग खा पी के हट गए। फिर मम्मी पापा दोनों खा रहे थे सबसे लास्ट में। फिर मम्मी इधर बैठ के खा रही थी क्योंकि मम्मी के पैर में प्रॉब्लम है ना, तो ज़मीन पे नहीं बैठ पाती, फिर वैसे खाती हैं। फिर उसके बाद हम लोग इंजॉय करें, फिर सो गए थे। फिर ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है दोपहर का। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, सिर्फ मैंने इंजॉय किया, कैमरा लेके इधर उधर नहीं घूम रही थी। फिर भाभी खाना वाना बना के फिर अपने मतलब बच्चे को खिलाने लगी, बड़ी वाली बेटी को। इधर पापा और हस्बैंड को दे दी, मम्मी को दे दी। अभी मैं थोड़ी देर से खाऊंगी क्योंकि सुबह नाश्ता वो करेले वाला जो चाट होता है ना, वो हम लोगों ने खा लिया था, खस्ते वाला चाट। तो पेट मेरा बहुत भरा भरा सा लग रहा था और मैंने बोला था मैं सिर्फ राइस खाऊंगी। तो फिर अभी थोड़ी देर रुक के खाऊंगी। और इधर देखिए भाभी रोटी सेक सेक के सबको खाना लगा के दे रही थी। और राइस थोड़ा सा और डाल रही थी क्योंकि सबने ज़्यादातर राइस खाया, रोटी किसी ने भी नहीं, क्योंकि सुबह नाश्ता जो है ना वो बहुत ही
हैवी हो गया, जिस वजह से हम लोगों ने रोटियां नहीं खाई। रोटी बहुत ज़रा सा सेकी और सबने राइस खाई, तो राइस दोबारा डाल रही थी और फटाफट भी राइस फिर हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद शाम को जो है हम लोग दुकान पे बैठे थे, फिर भाभी ने बनाया पास्ता और चाय वगैरह बनाई। फिर हम लोग काफ़ी देर में दुकान पे बैठी रही मम्मी के साथ। यहाँ पे ना बहुत अच्छा लगता है, कस्टमर वगैरह आते रहते हैं ना, 4 लोग से मिलते जुलते रहो और सब अपने गांव के हैं तो सब जाने पहचाने होते, इसलिए अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग को निकलना भी था, संडे रात की वीडियो है, संडे को हम लोग निकलना भी था तुरंत। तो खाना खा के पापा बोल रहे थे जब जाना ही है तो जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि तब भी हम लोग 9:30 बजे के करीब निकले थे, ये 9 साढ़े 8 का टाइम होगा। और भाभी ने सब्जी बना दी थी, आटा गूँथ दिया था, तो मम्मी बोली ला मैं पूड़ी छानती हूँ, तुम फटाफट खाना निकाल के दो। तो मम्मी पूड़ियाँ बनाने लगी इधर, और भाभी जो है सब्जी बना के सबको लगा लगा के दे रही थी खाना। फिर फटाफट हम लोग खाएंगे खाना खा के उसके बाद फिर हम लोग तुरंत निकल जाएंगे। और रात में ही, क्योंकि मंडे को स्कूल है ना, स्किप नहीं कर सकते और रुक नहीं सकते। फिर फटाफट खाना खा के सारा सामान रेडी है, मतलब ना आते देर ना चाहते देर, वही है बस एक दिन के लिए आए थे। अब सारा सामान रख लेंगे अपनी गाड़ी में, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट निकल जाएंगे, क्योंकि देर भी हो रही थी, 9:30 बजे तो निकले थे और पहुंचने में भी 1-1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो जल्दी से फिर मम्मी विदाई उदाई करने की तैयारी कर ली, जैसे जो गोद में भरा जाता है चावल वगैरह दे के ना, वो सारी चीज़ें फिर मम्मी यहाँ पे करने लगी, पूरा रस्म टीका लगा के। और मैं इसको गोद में ली थी, मुझे मतलब छोड़ने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, इतनी क्यूट सी लग रही थी, बस किसी पे किसी इसको मैं ले जा रही थी, मन कर रहा था मैं लेके चली जाऊँ इसको, इतनी क्यूट सी, मतलब इतनी छोटी सी है ना, बिल्कुल बहुत क्यूट सी लग रही थी। और फिर मुझसे नहीं बन रहा था ये लेते, फिर मैंने इसको दे दिया भाई को। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से फिर अपने गोदी में जो चावल गुड़ मम्मी को घर से मिलता है पैसे नेक के साथ, फिर ये चावल गुड़ हम अपने आके रसोई में रख देते हैं अपने राशन में, तो इससे बरकत होती है। और जो मतलब ऐसे मायके में भी चारों तरफ छिड़कते हैं, उसकी वजह से मायके में बरकत बनी रहे, क्योंकि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। तो कभी कभी होता है ना, बेटियां ऐसे रस्म ना करो जाती है तो जैसे कुछ मतलब मान्यता है कि हानि होती, क्या होता है, तो मम्मी ये कर देती है। तो उसके बाद मतलब बिहारी भाषा में तो बोलो शायद कोयछा बोलते हैं इसको, तो कोयछा वगैरह लेके उसके बाद हम लोग निकल गए थे यहाँ से, सबसे मिला। और ये ना आते वक्त तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जाते वक्त नहीं अच्छा लगता है, बहुत अजीब सा फील होता है ना। फिर एक दिन के लिए आई थी, लेकिन ठंडी में छुट्टी होगी ना तब फिर आएंगे, 1 हफ्ता रुकेंगे। और इधर देखिए, मतलब ब्लॉग बच्चों को शूट करने के तो इधर ना तो सबके मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के शूट करते हैं, तो ये बाबू ने शूट किया था। फिर अब आ गया टाइम जाने का, तो फिर भी मैंने इसको ले लिया, इससे मन ही नहीं भर रहा था मेरा, इसको मैं कार में भी लेके बैठ गई थी। बहुत क्यूट सी बोल रही थी मुझे दे दो मैं लेके जाऊँ ऐसे दांत काटने का कर रही थी, तो बिल्कुल मन करता है ना बच्चों को देखो दांत काटो, उसको प्यार करो उसको, लेकिन बहुत छोटी सी है। तो फिर सबसे मिल के अब चलते हैं घर, काफ़ी लेट हो रहा था। फिर हम लोग बस निकलने ही वाले थे, और ये त्रिशा मतलब भाई की बड़ी वाली बेटी इतना रो रही थी, इतना रो रही थी हम लोग के साथ जाने के लिए, कि मतलब बुआ के साथ जाना है, बुआ के साथ जाना है। फिर मैंने उसको कार में भी बिठा लिया था, लेकिन जब फिर पापा निकाले तो इतना रो रही थी। बस निकलने ही वाले थे कि हम बड़े पापा लोग भी बाहर आ गए, और ये बड़े पापा की बहुएँ हैं दोनों, तो बड़े पापा से भी हम लोगों ने मिला, उसके बाद मिल के फिर निकल गए। और वो देखिए मतलब इतना रोई थी ना कि पूछा ना, मैंने मम्मी से पूछा जब निकल गए थे हम लोग कि रो रही थी, मम्मी ने बोला हाँ बहुत रो रही थी। फिर उसको घुमाया गया बाइक से ले जाके काफ़ी राउंड, तब जाके वो चुप हुई है। वो देखिए आप देख सकते हैं इतना रोई थी। फिर सबसे विदा लेके चलते हैं घर। उसके बाद हम लोग काफ़ी लेट घर पहुँचे थे। फिर ये सुबह की क्लिप है, तो अपना समेटने में लगे थे। फिर चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको सब अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सुबह की क्लिप है जो सारे काम में लगे थे, बाबू को स्कूल भेज दिया, नाश्ता वगैरह रेडी, मशीन लगा दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।